ये भैया भोला यादव अरे हमारे गांव के निवासी अरे, जब से मैं होश संभाले तब से देखा था जाना था। ये भैया जो है ये मोनेट रोड में जेपी ढाबा के बगल में एक ज़मीन है भाई, घर वो बहुत समय से छेके बांधे भाई, घर द्वार सब बना रही से भाई, कच्ची घर रही से भाई वहाँ, ओकर बाद बोला तोर का बोले सीट वाला घर भी बने से भाई, वो सब तोड़ ताड़ के वो पक्की घर निर्माण कर रही से भाई, वो पक्की घर निर्माण कर रही से भाई। ब्रिजेश अग्रवाल जो दाऊ अपन ये भाई वही से भाई वो तोड़वा दी से भाई। जबकि ये घर जो ज़मीन है भाई तो हम ननपन के बचपन से देखा था यही सब हुआ थे, खाते सब चीज़ यही से करे थे भाई। अच्छा, ये दाऊ के नाम कैसे हुई जमीन? दाऊ के नाम वही सब 60 गाँठ है भाई, दाऊ के नाम में जो ज़मीन हुए थे। दाऊ है तोड़वाई तो ओकर कोई आदेश वगैरह नहीं, दाऊ के आदेश तो नहीं तो नहीं तो आदेश से वो तोड़वाई? आदेश तो स्वयं दादागिरी तो कभी तोड़वा है भाई, वो स्वयं के दादागिरी है काबर की सीएमओ के पास भी कोई ओखर नहीं है बोला थे भाई, नहीं तो तोर तहसीलदार परमिशन देहन बोला थे भाई, तो अपन दादागिरी पूर्वक तोड़वा दी सोलह। अरे बेचारा गरीब आदमी है, घर बहुत सारा थाना में क्या बोला थे? थाना में बोले थे भाई राजस्व मामला है, अरे हमारे मन के कोई रोल नहीं रहा है, करे कोई हाथ नहीं रहा है, आप तहसीलदार के पास जाओ। बोले नहीं कि तहसीलदार और सीएमओ जब इनकार कर रहे हैं तो यह एक आपराधिक मामला है किसी घर तोड़ना? हाँ बोले हैं अपन लोग। गया तो वो भी बताते मेरे आदेश ही नहीं है, और सीएमओ के पास गया तो वो भी नहीं है, तो किसका आदेश है बताओ ना? पटवारी भी नहीं बताते, नहीं जानते हैं कोई, तो किसका आर्डर है? यानी बिना तहसीलदार बिना गुंडागर्दी के आदेश के तोड़ा, गुंडागर्दी करके ही तोड़ा, भी अपने ताकत से तोड़ा, गुंडागर्दी करके। तो उन लोग का हाथ नहीं है तहसीलदार और सीएमओ का, अपने दादा के बलबूते तोड़ा भैया। हम लोग गरीब आदमी दरबार ढपका। कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? बताएंगे तो बहुत है, लेकिन अभी 5-6 लाख बता रहे हैं, ज़्यादा नुकसान नीचे से जोड़ोगे ज़्यादा है पूरा। नमस्कार, उदित भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको लिए चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जिसके बारे में हमको इतिहास में पढ़ाया गया कि मुग़ल और अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने लोगों की ज़मीनों को छीना, लोगों के संपत्ति को छीन कर कब्जा कर लिया। और आज की परिस्थितियों में मैं आपको एक और कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है मंदिर हसौद के से लगा हुआ निकट ग्राम नकटा की। नकटा में आज से जिस ज़मीन पर एक भोला यादव नामक किसान खेती क्या करता था, थी वो शासकीय भूमि, पर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार और वर्तमान में नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार वह भूमि वह विगत 40-45 वर्षों से बोया और खाया करता था। एक ऐसा किसान जो शासकीय भूमि जिसका लगान जिसका टैक्स वो पटाया करता था पंचायतों में, और वर्तमान में नगर पालिका घोषित होने के बाद नगर पालिका की भी रसीद उसके पास मौजूद है। ये ज़मीन है लगभग 60-65 डिसमिल की। इस ज़मीन पर वो मोनेट के ठीक सामने लगभग 52 एकड़ और भूमि है, जिसमें से एक छोटा सा टुकड़ा है भोला यादव का, जिसमें वो खेती करके दलहनी फसलें लेकर के अपने जीवन यापन करता था। सन 2008 में अचानक से वो ज़मीन परिवर्तित हो जाती है, शासकीय भूमि परिवर्तित होती है एक निजी व्यक्ति के नाम पर, जिसका नाम कहते हैं कपिल नारायण अग्रवाल, उसके पुत्र ब्रिजेश अग्रवाल और आभा अग्रवाल के नाम पर। और न केवल 52 एकड़ 53 एकड़ की बात है, वरन पूरे गांव की आबादी भूमि तक भी उसके नाम कर दी गई है। ये खेल कैसे खेला गया होगा आप बेहतर जानते हैं कि बिना पटवारी, बिना तहसीलदार और बिना कलेक्टर की अनुमति के बगैर ये संभव नहीं था। आज पिछले अप्रैल महीने में उस गरीब के मकान को बिना तहसीलदार के आदेश के, बिना नगर निगम की अनुमति के सीधे बुलडोजर चलवाकर ब्रिजेश अग्रवाल नामक व्यक्ति ने तोड़ दिया। आइए उसके बाद देखते हैं, जब उसने शिकायत की आरक्षी केंद्र में, थाने में जाकर, तो थाने से ये जानकारी मिली उसको यह मामला राजस्व का है, आपराधिक मामला नहीं है। ये सवाल उठता है कि मामला आपराधिक कैसे नहीं? न तो किसी अदालत ने आदेश दिया था उसके घर तोड़ने का, और न ही तहसीलदार से कोई अनुमति ली गई थी, और न ही कोई नोटिस सीएमओ से गया, जबकि वो टैक्स पटाता है। ऐसी परिस्थितियों में उस मकान को रातों रात बुलडोजर चलाकर ये अनुनय विनय करने के बाद उस ऐसे होते, अरे तोड़ देती तो मेरे चावल था अभी किस कम से कम। आपके अनुपति में दादागिरी करके क्या करूँ, बाद में तो चावल नहीं हटा दे। ऐसे होते का बता है? होते का? कौन तोड़े? दद्दू दाल से अग्रवाल, ब्रिजेश अग्रवाल जेसीबी में
देख मेरे चावल डाल दबा के मेरे कपड़ा दबा के खोल के देख पूरे यहाँ दबा के जाता। ये छोटा सा रूम में गुजारा कर रहा था इसको। इनका कहना है हाँ कि इनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई, इसको जेसीबी से तोड़ा गया है और इसमें इनके सामान, राशन, अन्न, सारे चीज दबे हुए हैं। स्टार्टर भी दबा ये रूम में, स्टार्टर मोटर का वो देख बोर्ड लगा है, देख ले सामने में। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो वहाँ मेरा मीटर लगा, कैसा कब्जा नहीं, पटवारी भी झूठ बोल रहा है। यहाँ कितने साल हो गए आप? मेरा बहुत पुराना है, अभी नहीं है। फिर भी 30-35 साल तो मेरा को हो गया और का। और यहाँ तीली कोदो राहर सब बोता था दादा। अभी चरी चरा यह लगभग 65 डिसमिल भूमि बता रहे हैं भोला यादव जी हैं। यह मामला है मंदिर हसौद थाना। सामने मेरा राशन नहीं दबा होगा, निकालो। मार देते और नहीं क्या करते, दादागिरी कर रहे थे। क्या हथियार वगैरह भी रखे थे क्या? अंदर में रखे थे, वो दिखाए नहीं, डार मारते थे। गोली वाले भैया, बंदूक वाले, वो तो खतरनाक आदमी है भैया, पैसा वाले हैं से कह। क्या करूं भैया मैं? देख लो भाई सामान को अंदर लिखवाओ, स्टार्टर दबा। आज आ रहा हूँ टन, कपड़ा भी है मेरा। ग्राम पंचायत नकटकली के खसरा नंबर 7 और 8 की यह भूमि, इसके साथ ही पूरे 52 एकड़ से अधिक की भूमि, चरागाह की भूमि, शासकीय भूमि, बिना तहसीलदार की अनुमति के, बिना नगर पालिका अधिकारी के जानकारी के कैसे तोड़ दी गई। यह निश्चय ही इस बात को दर्शाता है कि ये आपराधिक छवि के लोग, या फिर ये कह सकते हैं कि अपराध को इस तरह अंजाम दिया गया है जैसे कोई कब्जा करता है। और आज वही हुआ है कि भोला यादव की ज़मीन पर बलात् कब्जा किया गया है। इसको आपराधिक प्रकरण इस पर दर्ज होना चाहिए। हो सकता है किसी की जान चली जाती ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक प्रकरण, क्योंकि ये बिना शासकीय आदेश के, बिना अदालती आदेश के और बिना नगर पालिका की जानकारी के संभव नहीं था। विष्णुदेव साय की सरकार से भोला यादव ने मिलकर अनुरोध किया हुआ है। गृह मंत्री तक वो अपनी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से, और साथ ही राजस्व मंत्री से भी उन्होंने निवेदन किया है कि उसे उसका आशियाना दिलाया जाए और आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाए। भोला यादव क्या प्रकरण है बताइए? प्रकरण वही है, मैं बहुत पुराना इसी पे कब्जा में हूँ। तिल्ली, अहर, रहद, कोदो, धान वन मिजत रहा हूँ और ये झोपड़ी में रहा था। अभी अब देख लो। अभी क्या बात क्या है, पूरी बात बताइए। बात ऐसा है, मैं नहीं जानता हूँ वो क्या किया क्या नहीं किया। तहसीलदार मेरा कब्जा में है और कैसा चढ़ाया क्या चढ़ाया, अपना नाम बताते हैं। चारागाह जमीन है, आज का नहीं, बहुत कौन बताता है? ब्रिजेश अग्रवाल। ये कहाँ के निवासी हैं? ये आरंग और आमापारम और घर है रायपुर में, बड़े आदमी है भाई। अच्छा, तो ये तोड़ा उन्होंने है? हाँ, उन्हीं ने तोड़ा है, ब्रिजेश अग्रवाल ने जबरदस्ती। ये पाँव भी पूरा भैया, दोनों हाथ में से पाँव पर तो भाई मेरे लाज बचा दे, दादा मेरे लाज बचा दे, फिर भी नहीं माना, गुंडागर्दी करके तोड़ दिया। क्या कर लोगे? कितने वर्षों से कब्जे में हैं आप? मैं 30-35 साल से भैया, बार बार बता रहा हूँ आपको। और देख ले मेरे कागज भी है, मेरे पिताजी के शासन के काल के आ रहा है, अभी के नहीं आ रहा है। आपके नाम पे मीटर है? देख ले, मौका पे मीटर है, निगम की रसीद भी है? हाँ, पंचायत की रसीद है। आप बोर भी देख ले, और राशन दबा उसको भी देख ले, स्टार्टर दबा उसको भी देख ले। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो हैं, मौका पे जगह भी देख। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस क्या कहेगा? तहसीलदार के पास जो हमारा काम नहीं है। यह तो एक आपराधिक मामला है, तो इसको तहसीलदार वही जाने, कुछ नहीं बोलते पुलिस। तो पुलिस के पास एसपी डीएसपी सब। तहसीलदार का क्या कहना है? तहसीलदार भी नहीं कुछ बोल रहा है। उसके बाद भी आवेदन है मेरे पास, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। क्या करूँ हैं, सबके पास जा रहा हूँ हैं, आवाज़ उठा रहा हूँ, सुन नहीं रहा। इसलिए आप लास्ट हम आपके पास गया हूँ हैं, और जाऊँगा मुख्यमंत्री के पास, उसके बाद भी भेज दिया हूँ आवेदन। मेरा कोर्ट में हम शासन से मांग कर रहा हूँ जमीन के, का चोरी थोड़ी कर रहा हूँ भैया, शासन को बता कर अब काम कर रहा हूँ। स्पेशल में केस चल रहा है और का हैं, झूठ थोड़े बोल रहा हूँ। हाँ, झूठा से मैं कब्जा करूँ, बता दे गवर्नमेंट। अगर झूठा से मैं परिक्रम ने वहाँ ये घटना कब की है? अभी हुआ है 4था महीना में, 18 तारीख को, 18 अप्रैल 18/4/24 में। हाँ, अभी तोड़ा है। तो जगह पहले नहीं बता देते, जगह मेरा कह के हैं, तो चोरी चढ़ाया क्या किया वही जान है। मैं तो अपना ही जगह जानता। ये भूमि का उपयोग क्या चारागाह है? हाँ, चारागाह पुराना। हम कितने एकड़ का होगा यहाँ? अब यहाँ ऐसा तो उसका फर्जी पेपर 3 एकड़ बता, 53 एकड़ बताते। अच्छा।
ये सब चारागाह की जमीन मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं थोड़े जानूंगा कब क्या कर रहा है तहसीलदार का यार पटवारी से मिलकर मैं क्या जानूंगा भाई। विचारणी और एक भ्रष्टाचार का मामला है। लगभग 52 एकड़ भूमि बताई जा रही है। 53 एकड़। हाँ। ये चारागाह भूमि यह कैसे परिवर्तित होकर किसी के नाम दर्ज हो गई, यह जांच का विषय है और यह एक आपराधिक मामला है। और 52 एकड़ चारागाह की भूमि परिवर्तित कैसी हो गई, यह विचारणीय है कि छत्तीसगढ़ में न्यायिक व्यवस्था है, कानून है कि नहीं है। और उसके बाद ऐसा अपराध ये आप देख रहे हैं। ब्रिजेश अग्रवाल गुंडागर्दी करके धमकी चमकी देकर 18/4/2024 को 24 को तोड़ा है। 18 तारीख 4 महीना 2024 को तोड़ दिया गुंडागर्दी कर। हाथ पाँव जो सब पैर भी पड़ा, नहीं माना, नहीं तोड़ा। इसमें तहसीलदार और क्या बोलते हैं? तहसीलदार तो भैया वो कुछ नहीं जवाब देते हैं उसके को, मैं नहीं तोड़वाया हूँ। सीओ बोलता है मैं नहीं तोड़वाया हूँ। थाना में आता हमारा इसका काम नहीं है। तहसीलदार के पास जा, कोई नहीं सुन रहा, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। न्याय दिलाओ भाई। तहसीलदार ने आदेश नहीं दिया है? कुछ नहीं, कुछ सीएमओ ने नहीं, आदेश वो भी नहीं कुछ दिया? नहीं, कुछ नहीं बोला है भैया। फिर भी आकर है गुंडागर्दी करके। किसके आदेश पे तोड़ा? वो अपने दादागिरी करके, क्या कि आदेश ही नहीं बोलते हैं ना, हम अपना ज़मीन है बोलते हैं। कागज़ दिखाओ बोल के, मैं चारा का बहुत पुराना ठीक नहीं, मेरे दादा परदादा के मेरे को गए 30-35 साल रहते हुए। आज के नहीं भैया, तिली अरहर सब बोते थे। आज से 4 साल पहले इस जगह का भूमि पूजन किया था मैं, भोला यादव के जगह के नाम से, और उनको तोड़ दिया गया। सरासर अन्याय है और अन्याय, उसको न्याय मिलना चाहिए और गुंडागर्दी के माध्यम से उनको बेचारे को न्याय नहीं मिल रहा है। तो कृपा करके मैं आचार्य अनुरोध करता हूँ, इनके न्याय मिलना चाहिए और सत्य की जीत होनी चाहिए। यह तो अपराध है किसी के घर को जबरदस्ती तोड़ना है ना। जब आजकल कहाँ है, लाठी राज है। तहसीलदार के पास पिछले साल भी वैसे बोला था, कोई नहीं सुन रहा है। बताओ ना, आप ऑफिस या आपके पास गए तो प्रेस वाले 7-8 लाख रुपए जमीन के बारे में पता चला है कि ये जमीन शासकीय भूमि तो है, पर इसे गांव वालों के तरफ से दी गई छोटे छोटे टुकड़े, जिसको चारागाह की भूमि कहा करते हैं, आम मवेशियों के जीवन यापन के लिए जो गांव वाले आपस में छोड़ा करते थे, जिसमें भोला यादव के दादाजी का भी नाम शामिल है। और उस शामिला चारागाह की भूमि 2008 में अचानक से ही किसी व्यक्ति विशेष, निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दी गई। बहुत बड़ा खेल नज़र आता है और ये खेल मुगलों और अंग्रेज़ों के ज़माने से चल ही रहा था, पर वो खेल अनवरत जारी है। इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है और इस किसान को राहत देने की ज़रूरत है। आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए उस व्यक्ति पर जो बिना आदेश के तो दिन दहाड़े 2024 में 18 अप्रैल को उसका मकान तोड़ा गया और तब भी कांग्रेस की सरकार ही यहाँ पर थी, कोई सुनवाई नहीं। आज भोला यादव दर दर अपने राहत के लिए भटक रहा है। मैं बाहर में रहता हूँ। छोटे-छोटे यह आपराधिक मामला होता ही है। इस मामले में बलात्, कब्जा, साथ ही तोड़फोड़ और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना निश्चय ही किसी बलवा की तरफ इशारा करता है। प्रशासन से के अनुमति के बगैर ऐसा किया जा रहा है, तो ऐसे को कठोर से कठोर आपराधिक प्रकरण इस पर दर्ज कराया जाए ताकि पीड़ितों को को राहत मिल सके। ये गड्ढा किसके द्वारा किया गया है? चोरी से, उन्हीं के द्वारा। अब ये इसके बारे में माइनिंग उत्खनन भी हो रहा है ना। ये देखिए, इस भूमि में अवैध उत्खनन मुरम की भी हक्का है। अब यहाँ से लाकर सिलेक भी डाल देते हैं, दादागिरी के रात में देखे, यहाँ भी अपनी जगह में डाल देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यह समिला चारागाह की भूमि जिसमें 60 किसानों का योगदान था, 60 किसानों की ज़मीन थी, अचानक से करोड़ों की ज़मीन, आज के इस डेट में देखें तो वह ज़मीन कम से कम 150 से 200 करोड़ की बेशकीमती ज़मीन है, वह एक व्यक्ति विशेष के नाम पर कर दी जाती है। निश्चित ही इस पर सीबीआई को भी और ईडी को भी संज्ञान लिया जाना चाहिए कि बावजूद सरकारों की अनुमति के बगैर, अदालतों की अनुमति के बगैर इस ज़मीन को ज़मींदोज़ कर दिया जाता है और दर दर भटकने को मजबूर किया जाता है। देखिए किस तरह भूमाफिया
इस अपने कार्यों को अंजाम देता है। शिव डहरिया जो पूर्व मंत्री थे और आरंग के विधायक थे, उन्होंने 2019 में ही ये कह दिया था सामिलियाचार्य की चारागाह की ज़मीन का नामांतरण निरस्त किए जाएं और उसे उस पर जांच की कार्रवाई कर 1 महीने में शासन को रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया था। पर आज तक ढाक के 3 पात, शून्य का शून्य। जब मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है, अधिकारियों की बात नहीं सुनी जा रही, तो समझ लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण बात होता है कि सरकार की आँख नाक के नीचे एक पैसे वाला रसूखदार भोला यादव के 40-45 वर्षों से जीवन यापन करने वाली ज़मीन पर कब्जा करता है। इतना ही सम्मिलात चारागाह की ज़मीन, जिसके लिए पूर्व मंत्री और बहुत ही कद्दावर मंत्री थे शिव डहरिया, और उनके आदेशों की अवहेलना प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा खेल खेला गया है। ज़मीन का जो खेल खेला जा रहा है विगत कई वर्षों से, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और वर्तमान राजस्व मंत्री से निवेदन है कि भोला यादव जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ के केवल एक ज़मीन के कब्जा का मामला नहीं है, रायपुर राजधानी शहर के अंदर इस तरह के प्रकरण दर्ज हुए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब नई सरकार आई है, नई सरकार से उम्मीद है, नए मंत्री से उम्मीद है, जिम्मेदार लोगों से उम्मीद है। उसके मकान को जमींदोज कर दिया, जिसने बड़ी मेहनत से बनाई हुई खून पसीने कमाई 7-8 लाख रुपए उस ज़मीन को ठीक से खड़ा करने में बनाई थी, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, उसके कपड़े लत्ते पूरे दबा दिए गए हैं। अब वो बेचारा दर दर भटक रहा है न्याय के लिए। क्या यह भोला यादव को न्याय मिलेगा? क्या ये बात सच है कि इस तरह के आतंक और अत्याचार छत्तीसगढ़ में दाऊ जी की सरकार में तो होते ही रहे हैं, पर ये मामला 2008 का है? सोचिए तब सरकार किसकी रही होगी।